News Headquarters. Bull News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। एक और साजिशी मंसूबा, काफ लीग कौन कौन माइनस, अवाम को बिजली का झटका और लंकन शेर शाहीन ढेर। पीडीएम की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हर्जा सराई जारी है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। हमजा से मुतालिक फैसले से मुल्क में शदीद सियासी बहरान पैदा हुआ। अदालत ने फैसला देकर अपने दस्तूरी हक से तजावुज़ किया है। मरियम नवाज ने तो अदालत पर साजिश का इल्ज़ाम धर दिया। बोली खौफ था इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि एक तरफा फैसला आना था। लाडले को नवाजने के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा मुस्तरद किया गया। वाज़ेह तौर पर इदारे की जिम्मेदारी और उसका दायरा-ए-कार मुतय्यन किया गया है। कोई इदारा दस्तूर के तहत किसी दूसरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। अदालत उज़्मा के फैसले में तशरीह के दस्तूरी हक से तजावुज़ किया गया है, जिससे न सिर्फ एक आईनी और सियासी बहरान पैदा हुआ बल्कि इसके नतीजे में मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम ने भी जन्म लिया। आई थिंक फुल कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसला आना, और अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि ये नाइंसाफ़ी करनी थी, क्योंकि ये लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फैसला करना था जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ है। अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं। और अगर आपने आइन साजी करनी है जो कि आपने की तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। इक़्तिदार जाता देखकर ये अपने हवास को बैठे। फजलुर रहमान इंतहाई दुखी हैं। ये इक़्तिदार की हवास में डूबे हुए लोग हैं। पीडीएम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुद्दत पूरी करने का इख्तियार इनके पास नहीं है, ये तो अपनी हुकूमतों को बचा ही नहीं सके। मौलाना ये गुफ्तगू से लगा कहीं वो रोना ना शुरू कर दें। फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुन के कहीं वो जो है वो सबके सामने जो है वो बिलबिला के रोना ना शुरू कर दें। इतना ज़्यादा उनको दुखी जो है वो आप इनको देख रहे हैं आजकल कि आदमी हैरत ज़दा हो जाता है कि ये इक़्तिदार की हवस में किस कदर डूबे हुए लोग हैं कि जिनको इक़्तिदार जाता देख के अपने हवास ही को बैठे हैं कि एक डूबती कश्ती के मुसाफिर हैं। धमकियाँ दे रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। मुद्दत पूरी करने का इख्तियार तो अब आपके पास रहा ही नहीं है। ये हुकूमत कितनी देर ठहरेगी ये फैसला तो इमरान खान ने करना है, तहरीक इंसाफ ने करना है। एक सीट के ऊपर खड़े ये हुकूमत है, ये तो आप एक भीगी बिल्ली हैं। इनका बेचारों का ये फैसला थोड़ा ही होगा कि आपने कब हुकूमत करनी है। ये तो अपनी हुकूमतों को बचा ही नहीं सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अदालतों पर इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ हैं। ट्विटर पर लिखा फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया। लाडले को खुली छूट दी गई। फॉरेन फंडिंग का 8 साल से फैसला नहीं आया। केस रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 पिटीशंस दायर की गईं। शहबाज शरीफ ने लिखा कि फॉरेन फंडिंग केस को 50 बार इल्तिवा दिया गया। फॉरेन फंडिंग केस इत्तेहादियों के पास इमरान खान के खिलाफ कहने को और कुछ भी नहीं। राना सनाउल्लाह, कमर ज़मान कायरा और मुसद्दिक मलिक ने एक ही दिन कई मरतबा एक ही केस की गिरदान की। हुकूमती किरदारों को जवाब देते हुए शहबाज गिल ने बताया कि पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का केस है जो गलत है। ममनुआ फंडिंग में सज़ा हो भी तो सिर्फ पैसे वापस करना पड़ते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। पहली बात तो
हम कभी भी फॉरेन फंडिंग का हमारे ऊपर केस नहीं था, ममनुआ फंडिंग का था, जिसकी मैक्सिमम सजा ये है कि मैक्सिमम वो आप पैसे कन्फिस्केट कर सकते हैं, रख सकते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं कि आप काम तो उनका है, हम ये तो मुदाखलत तो नहीं कर रहे, लेकिन ये मुतालबा बहरहाल हमारा है कि बहुत दिन हो गए, बहुत अरसा हो गया, अब हम ही नहीं सारी कौम इस बात का मुतालबा कर रही है और मुंतजिर है कि इंसाफ कीजिए, कि ममनुआ फंडिंग का फैसला कीजिए। आपने जो परसों करना है वो कल कर दें, लेकिन तमाम पार्टीज का इकट्ठे करें, यकसा ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ। पाकिस्तान का कानून साफ शक्ल में कहता है कि आप किसी गैर मुल्की से पैसे नहीं ले सकते अपनी पार्टी चलाने के लिए। जब तक ये बिल्कुल ऐन इस्लामी तरीके से सारे काम नहीं करते हैं ना, कहते तो ये यही है अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हमारा है, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के इजराइल के साथ बिजनेस शुरू किया। और इतनी मर्तबा अदालत की ज्यूरिसडिक्शंस चैलेंज करने के बाद हमें भी तो पता चले कि आखिर में निकला क्या अंदर से। नून लीग के पास वैसे ये तो भत्ता लेते हैं। एक लाहौर के बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने मुझे बताया कि हमजा शहबाज ने पार्टी फंडिंग के नाम से उनसे भत्ता लिया। पीटीआई ने एक बार फिर इमरान खान पर हमले का खतरा जाहिर कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि एमएल वली ने वजीर आजम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान को ठिकाने लगाने की धमकी दी। हमले की मंसूबाबंदी वजीर आजम हाउस में की जा रही है। हम इसके सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम CTA के वजीर आजम बनकर रह गए हैं। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। आज भी अमरीकी डॉलर 3 रुपये से ज़ायद महंगा हुआ। इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 239 रुपये 94 पैसे का हो गया। सोने भी डॉलर के नक्शे कदम पर सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का आज मुस्बत दिन रहा और 100 इंडेक्स में 304 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत का बुरा हाल, डॉलर ने दिखा दिया अपना कमाल। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 3 रुपये 92 पैसे बढ़ी। इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 239 रुपये 94 पैसे का हो गया। सिर्फ जुलाई के महीने में डॉलर का भाव इंटरबैंक में 35 रुपये 9 पैसे बढ़ चुका। इसके अलावा ओपन मार्केट में आज डॉलर 3 रुपये इजाफे से 244 रुपये का हो गया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में 8,500 रुपये इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 1,60,500 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का आज मुस्बत दिन रहा। 100 इंडेक्स 304 पॉइंट इजाफे से 40,276 पर बंद हुआ। और वाशिंगटन से ये अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। अमेरिका का पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों पर रजामंदी का इज़हार। FAA का नुमाइंदा एयरपोर्ट सैयारों की जांच के लिए जल्द दौरा करेगा। कराची एयरपोर्ट में अमरीकी इदारा बराए तिजारत नुमाइंदा तैनात करेगा। बराह रास्त परवाज़ तिजारती उमूर में भी कारामद साबित। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सलमान सूफी की प्रेस ब्रीफिंग सामने आई। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वाशिंगटन से अमरीका का पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों पर रजामंदी का इज़हार। FAA का नुमाइंदा एयरपोर्ट्स और तैयारों की जांच पड़ताल के लिए जल्द दौरा करेगा। एयरपोर्ट में अमरीकी इदारा बराए तिजारत नुमाइंदा तैनात करेगा। बराह रास्त परवाज़ तिजारती उमूर में भी कारामद साबित होंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सलमान सूफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, जिसमें उनका कहना था कि अमरीका का पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों पर रजामंदी का इज़हार किया है। FAA का नुमाइंदा एयरपोर्ट्स और तैयारों की जाँच पड़ताल के लिए जल्द दौरा करेगा। अवाम कमर कस लें, पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ने वाली हैं। मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास। EEC ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के मार्जिन में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन 4 रुपये 90 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपये फ़ी लीटर करने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक नए डीलर्स मार्जिन का इतलाक़ 1 अगस्त से करेंगे। हुकूमत खामोशी से अवाम पर पेट्रोल पंप गिराने को तैयार। पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ने का इम्कान। मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास। ECC ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में इजाफा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन 4 रुपये 90 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपये फ़ी लीटर करने की मंजूरी दे दी गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 3 रुपये 68 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपये फ़ी लीटर कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में 3 रुपये 32 पैसे का इजाफा किया गया। डीलर्स मार्जिन की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी, जबकि ज़राए के मुताबिक नए डीलर्स मार्जिन का इतलाक 1 अगस्त से होने के इम्कानात हैं।
कराची के बासियों पर बिजली गिरा दी गई। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 11 रुपये 67 पैसे पर फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का झटका। फी यूनिट 11 रुपये 37 पैसे महंगी। नेपरा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इलेक्ट्रिक ने नेपरा से 11 रुपये 38 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। हुक्काम ने बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा था। हुक्काम का मौक़िफ़ था जून में CPPA से महंगी बिजली मिली और ईंधन की कीमतें बढ़ने से भी असर पड़ा है। नेपरा ने अदाद शुमार का जायजा लेने के बाद के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 11 रुपये 37 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इंतजामी नाअहली खंडर बनते शहर कायद की सूरत हाल अबतर। मुसलसल बारिशों से शहर तबाह हाल है। सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई है। OCT एरिया, उर्दू बाजार, MM जिना रोड और हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, सिंध सेक्रेटरीट, बिजनेस रोड, लियाकताबाद, सुजानी टाउन, न्यू कराची समेत तमाम अजला के बेशतर इलाकों की सड़कें और गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इंतजामी नाअहली, टूटी सड़कें और सीवरेज का बदतरीन निजाम। मेगा सिटी कराची खंडर बन गया। मानसून बारिशों ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। शहर का पोश इलाका हो या रूपोश, सभी पानी में डूबे हैं। ओल्ड सिटी एरिया, उर्दू बाजार, MA जिना रोड, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, सिंध सेक्रेटेरिएट और बंस रोड में पानी जमा। साइट एरिया, शेरशाह, लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, कुरंकी, KTA स्कीम 33, लियाकताबाद, सरचानी टाउन, न्यू कराची समेत तमाम इजला के बेशतर इलाकों की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 का सफारी एवेन्यू भी गंदे पानी में डूबा है। फ्लैट्स में गंदा पानी खड़ा है। बेयारो मददगार शहरी परेशान हाल है। भाई हम लोग डूबने के करीब हैं, कुछ करें, आप गवर्नमेंट कुछ करें। बहुत तकलीफ है। मेरा बेटा 15 दिन हो गए, इसके बाद नीचे उतरे। बीमार आदमी तो घर में बैठे बैठे तो ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा बाहर की हवा कैसे खाए। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाले उबलने से जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर ताहाल मौजूद हैं। ताफुन और बदबू ने लोगों का जीना दो भर कर दिया, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है, लेकिन सूबाई हुकूमत है कि अवामी मसाइल से ला ताल्लुक है। पंजाब में बारिशों से नदी नालों में तूफानी बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। मियांवाली में बरसाती नाला भी भर गया, पानी घरों में दाखिल हो गया, कई घर जमीन बोस हो गए, मुतादिद जानवर पानी में बह गए। डेरा गाजी खान में कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। राजनपुर में सैलाब के बायस इमरजेंसी नाफिज। PDM में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम इदारों के सरबराहान और मुलाजमीन को अलर्ट कर दिया गया है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। मुल्क भर में शदीद बारिशों के बायस सैलाब से तबाही। पाक फौज के नौजवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी ऑपरेशन के 2 हेलीकॉप्टर लसबेला और ओथल में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। पाक बहरिया का भी मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से तबाही। पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी एविएशन के 2 हेलीकॉप्टर लसबेला और ओथल में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी FC बलूचिस्तान ने लसबेला के इलाके लाखड़ा से 25 अफराद, शोरान से 40 अफराद, मीरपुर से 52 अफराद को रेस्क्यू करते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कोही, बलनूक, झलमक्सी से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुतासर अफराद में अशिया खुर्दनोश, टेंट और दीगर रोजमर्रा घरेलू अशिया तकसीम की गई। मुतासर इलाकों में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ मुतासरीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। पाक बहरिया भी रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। सैलाब से मुतासर इलाकों में सिविल इंतजामिया की मुआवनत भी की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक जमीनी रास्ता मुनक़ता होने की वजह से पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में राशन और दीगर जरूरी सामान पहुँचाया। सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का काम किया जा रहा है। खैरपुर में मुतासरीन को खाना भी फराहम किया गया। इलाके में फ्री मेडिकल कैंप के साथ साथ फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। हलीम आदिल शेख को अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया। सूबाई इंसदाद बदनवानी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हलीम आदिल के वकील ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे के दस्तावेज़ात पेश की, जिसमें पुलिस को हिदायत की गई थी कि हाई कोर्ट के इल्म में लाने से पहले हलीम आदिल को गिरफ्तार न किया जाए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।